नमस्कार, कानूनी भाषा में आपका स्वागत है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी स्त्री का उसके पति से या पति के परिवार से झगड़ा होता है तो वह थाने में जाकर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत अपने पति और पति के परिवार के ऊपर केस कर देती है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता के स्थान पर नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो जाएगा। अब हम इस नए कानून में देखेंगे कि धारा 498 ए के जो प्रावधान है वह किस धारा में रखा गया है और उन दोनों में कोई अंतर है या नहीं। तो सबसे पहले हम धारा 498 ए को देख लेते हैं। किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना। जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के साथ क्रूरता करेगा, उसे 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजन के लिए क्रूरता से तात्पर्य है कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का हो जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य, मानसिक या शारीरिक को गंभीर चोट या खतरा पैदा करने की संभावना हो, या महिला का उत्पीड़न जहां ऐसा उत्पीड़न उसे या उसके किसी संबंधित व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की किसी अवैध मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किया जाता है, या उसके किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण किया जाता है। अब इस धारा के प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 और 86 में देखने को मिलता है। तो आइए इन दोनों ही धाराओं को देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। धारा 85 किसी महिला के पति या उसके रिश्तेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। जो कोई किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी महिला के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 86 क्रूरता की परिभाषा। धारा 85 के प्रयोजनों के लिए क्रूरता से निम्नलिखित अभिप्रेत है: जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य की, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना है, या किसी महिला को तंग करना जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से, या उसके या उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहां पर जो नया कानून आ रहा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसा भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए में लिखा हुआ है, वह ठीक उसी प्रकार से भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 86 में भी लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा भी बदलाव नहीं किया गया है। अंतर केवल इतना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का स्पष्टीकरण अब एक अलग प्रावधान यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 86 के माध्यम से है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऐसा मानना है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने एक केस अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के फैसले में कहा है कि हम विधानमंडल से अनुरोध करते हैं कि वह व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त मुद्दे पर गौर करे और दोनों नए प्रावधानों के लागू होने से पहले भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 और 86 में आवश्यक परिवर्तन करने पर विचार करे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। अतः दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल धारा बदली है।